हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका आंसर की बीपीएससी ने रिलीज कर दिया है। ऑफिशियल आंसर की आ चुका है। ऑफिशियल आंसर की पे आपका जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन मांगा गया है। पीछे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया भी है। फिर 9, 10, 11, 12 का भी ऑब्जेक्शन डिमांड किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डिबेटेबल हो गए हैं, उनके आंसर्स गलत दिए गए हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ा जो हलचल चल रहा है विद्यार्थियों के बीच में वो है कट ऑफ को लेकर के कि कट ऑफ क्या रहेगा, उस पर बात करेंगे कि कट ऑफ पे क्या हलचल चल रही है। साथ ही ये हलचल चल रहा है कि अब रिजल्ट का क्या, रिजल्ट कब तक आएगा। इसके अलावा रोस्टर क्लियरेंस का मामला क्या है। अभी भी गाहे बगाहे ये बात चल रही है कि क्या 65% रिजर्वेशन जो है वही मिल रहा है, क्या 50% से बढ़कर के 65% रिजर्वेशन लागू होगा और ये 10% ईडब्ल्यूएस टोटल रहेगा, क्या 75% रिजर्वेशन का मामला रहेगा क्या। इस तरह के भी कुछ मिस्टेक्स विद्यार्थियों के मन में चल रहे हैं और इस तरह के कुछ कंफ्यूजन चल रहे हैं, जिसको लेकर के मैं यहाँ पे आपके साथ आया हूं दोस्तों। तो पूरे बात को समझिएगा, सुनिएगा, इसलिए पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों के लिए कहना चाहूंगा, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ एकाध दो, मैं कहूंगा 1 से 2 ही ऐसे हैं जो जब कट ऑफ पे कोई बात होती है तो आकर के नेगेटिव कमेंट करते हैं। पहला बात तो मैं उनको बहुत विनय के साथ ये कहना चाहता हूं कि भैया अगर तुमको वीडियो नहीं पसंद है, कट ऑफ पे वीडियो तुमको नहीं देखना है तो भैया तुम मत देखो, तुम देखो ही मत, क्या दिक्कत है, तुम मत देखो। लेकिन तुम देखने आते हो और देखने आकर के निगेटिव कमेंट मारते हो, ये तुम कमेंट इसलिए ना मारते हो क्योंकि तुम दिखते नहीं हो। और तुम क्या समझते हो कि यहां हम लोग जो बैठ करके वीडियोस बना रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, बेवकूफ बैठे हुए यहां पर आईपी एड्रेस ट्रेस करा लेंगे। और आईपी एड्रेस ट्रेस हो जाएगा तो तुम कहां पे, किस देश में, कहां पे किस कोना में रह रहे हो ये भी पता चल जाएगा। तुम जिस तरीके से बदतमीजी से वहां पे बात करते हो, बदतमीजी से वर्ड्स लिखते हो, यार तुमको नहीं पसंद तो मत देखो ना, बात खत्म है, क्या दिक्कत है। और रहा बात कि हम लोग कट ऑफ, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा तो ये करेंगे वो करेंगे। अरे अभी तक 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू नहीं हुआ। छात्र रोड पे उतरे थे, सड़कों पे उतरे थे, हम लोग खुद आंदोलन में थे। अरे इतना हिम्मत है तो निकलो ना घर से, जाकर के करो मुख्यमंत्री के सामने थोड़ा हंगामा। देखते हैं कमेंट में, सेक्शन में आकर के कमेंट करना है केवल कि वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे वीडियो बना करके हम लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं। सरकार यानी कि जो सत्ता, पावरफुल आदमी, आज सरकार चाहते ना तो कहां से कहां उठा करके फेंक सकती है हमें, क्योंकि सरकार के पास पावर है। तुमको क्या है, तुम तो अपने घर में बैठे हुए हो ना जी, तुम तो अपने घर में बैठ करके कमेंट्स मार रहे हो केवल। हम लोग सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, सार्वजनिक तौर पे बोलते हैं, आंदोलन में तुम्हारे सपोर्ट में जाकर के खड़ा होते हैं और तुम वहां पे कमेंटबाजी करते हो कि कट ऑफ इतना नहीं जाएगा तो पहुंच जाएंगे, मिल लेंगे, ये कर लेंगे। अरे बेवकूफ आदमी, शिक्षक बनोगे, थोड़ा संस्कार तो सीखो कम से कम कि किस तरीके से कमेंट्स किए जाते हैं। तुमको अगर नहीं पसंद तो तुम मत देखो। अरे अगर बताइए, जो कट ऑफ का परसेप्शन बनाते हैं हम लोग, अगर अभी टीआर 1 में, टीआर 2 में, टीआर 3 में भी सरकार टोटल सीट पर तो रिजल्ट ही नहीं देती है। अगर सरकार टोटल सीट पर रिजल्ट दे दे तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कट ऑफ कम रहेगा ही रहेगा। ना टीआर 1 में टोटल सीट पर रिजल्ट आया, ना टीआर 2 में टोटल सीट पर रिजल्ट आया, और 87,774 जो टीआर 3 का सीट है इस पर भी पूरा रिजल्ट देगी कि नहीं देगी सरकार, इस पर जो है सो ये बना हुआ है, संशय बना हुआ है। ऐसी स्थिति में जब पूरा सीट पर रिजल्ट नहीं आएगा तो भाई मेरे कट ऑफ तो बढ़ेगा ही ना। लेकिन हम लोग ये पहले से तो परसेप्शन नहीं बना रहे ना, पहले से हम ये क्यों ऐसा परसेप्शन बनाए कि सरकार पूरे सीट पर रिजल्ट नहीं देगी जबकि वैकेंसी इतना का निकाला गया है। तो परसेप्शन तो यही बनेगा ना, आप भी तो यही परसेप्शन बना रहे हैं, तो उसी परसेप्शन पे कट ऑफ ये किया जाता है। लेकिन सरकार जब 87,000 सीट है, अब 85,000 पर रिजल्ट देगी तो कट ऑफ तो बढ़ेगा ना मेरे भाई, इतना दिमाग तो लगा सकते हो कम से कम ना। और जब हम तो 87,000 के बेस पर तुमको कट ऑफ बता रहे हैं, और जब रिजल्ट सरकार 50,000 पर देगी तो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए तुम्हारा कट ऑफ बढ़ रहा है, तो गलती किसकी है। तो अगर हमारा बताया हुआ कट ऑफ मैच ना करे तो तुम इस तरह से बदतमीजी से बात करोगे, बदतमीजी लिखोगे अपने कमेंट सेक्शन के अंदर में। अरे कभी आकर के मिलो, सामने से बात करो, फिर पता चलेगा। बेवकूफ। और ये सब लोग नहीं है, ऐसे सब लोग नहीं है, ऐसे एकाध दो ही हैं, ऐसे एकाध दो ही हैं, है ना।
संस्कारहीन टाइप के लोग, ठीक है। और ये तो यूट्यूब है ना भाई, आपके घर में थोड़ी ना पहुंचाया जा रहा है, लो भाई देखो देखो देखो। तुमको मन करे तो तुम क्लिक करो, तुमको नहीं मन करता तुम नहीं क्लिक करो, तुम हट जाओ, बात खत्म है। तो अगर जितना सीट है उस टोटल सीट पर रिजल्ट आता है तो कट ऑफ गिरेगा ही गिरेगा मेरे भाई। इस सरकार का गलती है, तो तुम्हारा हिम्मत है तो तुम सरकार को बोलो ना। तो नहीं, सरकार के पास तुम नहीं जाओगे, सरकार के पास जाने के लिए सर आवाज उठाए, फिर सर वीडियो बनाए, फिर दिलीप कुमार नेता बने, डंडा दिलीप कुमार खाए, सर लोग जाकर के डंडा खाए। अब तुम यूट्यूब पर बैठ करके क्या करोगे, तुम कमेंटबाजी करोगे मेरे दोस्त, तुम कमेंटबाजी करोगे, है ना। एफआईआर होगा तो सर पे एफआईआर होगा ना, तुम्हारा क्या जाता है, तुम तो घर में बैठ कर उसके बाद से बदतमीजी में ये करोगे। दिक्कत है, ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। ये इस तरह की चीजों को नहीं करना चाहिए भैया। आप तुम्हारा मन करता तुम देखो वीडियो, नहीं देखना, सबका अपना अपना परसेंट। और हम कहां कह रहे हैं कि हमारा बताया हुआ कट ऑफ 200% सटीक बैठेगा, नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है कम जाए, हो सकता है ज्यादा चल जाए, और हो सकता है कि पूरा का पूरा बराबर भी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार यदि टोटल सीट पर रिजल्ट देगी तो ये होगा। और यदि ये जो रोस्टर क्लियरेंस का बात है और साथ ही ये जो सीट ऐड होने का बात है कि अगर 35,000 30,000 सीट और ऐड हो जाता है बैकलॉग वाला, तो बिल्कुल जो हमने कट ऑफ बताया है वो कट ऑफ ही रहेगा। उससे 1-2 नंबर का अंतर, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। भैया कोई भगवान नहीं बैठा हुआ है, हमें तुम्हें किसी को पता नहीं है कि हम कब मर जाएंगे, पता है क्या, किसी को नहीं पता है। लेकिन हम अपने आगे के 20 साल आगे का प्लान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तुम क्यों पढ़ रहे हो जी, इसलिए पढ़ रहे हो ना कि पढ़ लिख करके नौकरी करोगे। पता है कि अगले क्षण में तुम्हारे साथ क्या हो जाए, मुझे पता है कि मेरा अगले क्षण में मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, नहीं पता है। लेकिन हम मनुष्य हैं, अपनी जो योग्यता है उस योग्यता के हिसाब से हम अपना परसेप्शन बनाते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं, आप सब लोग करते हैं। आपके लिए आवाज उठाओ, आप ही के लिए सब कुछ करो, और फिर आप इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो और ये से 1-2 लोग हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, उन 1-2 लोगों के लिए कह रहा हूं जो इस तरह के लोग हैं। तो जिस डाटा के बेसिस पे हम लोग बताते हैं उस डाटा पे तो सरकार रिजल्ट ही नहीं देती है। आप भी कहते हैं ना कि बड़ी वैकेंसी बड़ी वैकेंसी, भैया तो बड़ी वैकेंसी तभी होगी जब उतने पर रिजल्ट आएगा। लेकिन उतने पर जब रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर वो बड़ी वैकेंसी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि वो जो है सो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसे जो है सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो अब है कि आपका रिजल्ट जो है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आने की संभावना रहेगी। इधर तो आपका रिजल्ट जो है सो नहीं आएगा, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, है ना। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 26 सितंबर तक का जो डेट है उस समय तक आपका रिजल्ट आने का कोई संभावना नहीं है। तो रिजल्ट कब आएगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, उससे पहले नहीं। और तब तक रोस्टर क्लियरेंस भी हो जाएगा और 50% ही आरक्षण मिल रहा है, इससे ज्यादा आरक्षण नहीं मिल रहा है। 50% आरक्षण रहेगा और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण रहेगा। आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ रही है, इसलिए विवाद में न पड़े और कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्ध रहिए। धन्यवाद।